शीघ्र ही राम के जीवन का सबसे दुखद अध्याय आरंभ होगा। अयोध्या का ध्वज मेरे चरणों में होगा। ना जाने क्या होने वाला है यहाँ। क्या हो सकता है लवकुश का दूसरा उद्देश्य? हनुमान जी, इनका क्या उद्देश्य आपको तो ज्ञात ही होगा ना? सब कुछ तो ये ईश्वर जानता है, या फिर उसका अंश। आदौ राम तपोवनादिगमनम् जित्वा मृगम कंचनम। वैदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभस्नम। पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम इत्यादि रामायणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। धन्यवाद आप सबको यहाँ पधारने का धन्यवाद। आज सबके मन में प्रश्न होंगे, सोच रहे होंगे, दुविधा होगी आप सबके मन में कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही हर दुविधा का अंत, श्रीमद् रामायण। यही हमारा उद्देश्य है। यह सुनकर आज सबके मन में एक और प्रश्न आया होगा। सोच रहे होंगे कि ये उद्देश्य तो हम पहले भी पूर्ण कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? दोबारा क्यों? ये वही रामायण है जो आप सब जानते हैं, जिसे सुनने से पाप का क्षय होता है, चरित्र बढ़ता है और आशा जगती है। किंतु ये हमारे उद्देश्य का अंत नहीं। हाँ, ये आरंभ है। वो नया आरंभ जो हमारा उद्देश्य है, और ये आवश्यक है क्योंकि जो रामायण आपने जानी वो अधूरी है। क्योंकि श्री राम की कथा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका शौर्य, उनकी यात्रा उनके बिना अधूरी है, जिनका नाम है माता सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमारा उद्देश्य था रामायण की संपूर्णता, और आज हम वही करने जा रहे हैं जो रामायण को संपूर्ण करेगी। सीतायन। सीता, जिनके बिना संसार के पूरक श्री राम भी अपूर्ण है। सीता, जिनके बिना राम राज्य असंभव है। सीता, जिन्होंने राम राज्य के लिए
स्त्री और पुरुषों की समानता का बीज बोया। सीता जो गर्भ में शिशु और मन में संकल्प लेकर चल पड़ी स्त्री सम्मान के पथ पर, लड़ी उन अयोध्या वासियों के लिए, आप सबके लिए जिन्होंने उनके चरित्र पर प्रश्नों के लांछन लगाए। आज उन्हीं का त्याग, उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं का शौर्य हम बताएंगे, क्योंकि उनकी कथा के बिना रामायण में न करुणा है, ना लक्ष्य, ना उद्देश्य और ना जन जागरण। ये संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे रघुनंदन, सब अवध भई आनंद मगन, आनंद मगन। पर रावण मरा न सोच मरी, अवध जनन मन होए मलिन, सीता के नाम कदेता ना, बस कृष्ण कहे बड़ शब्द कठिन, बड़ शब्द कठिन। मैं राम नहीं हूँ जो महीनों रावण के घर से आई हुई सीता को अपना लूंगा। घर से दूर किसी अनजान के साथ रात्रि बिताकर आई पत्नी को लौटा लूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। जीते जी रावण का जो दाव न जीत सका, राम सिया के संबंध को न बेच सका, मरने के बाद उसकी मलिन सोच का प्रहार सिया राम के प्रेम को न मोड़ सका। जिसके आगे हारा दशानन, भय लालच ना कर सका खेला। तिनके को बना कवच अस्तित्व का, वार पाप का जिसने झेला। वो सीता जिसने मारुति की विनती ठुकराई और कहा, जाऊं जो ले जाए रघुराई। लक्ष्य था बस एक राम का मान, टूटे ना रघुकुल सम्मान। त्याग का उसके मिला परिणाम, वन में गई छूटा पति धाम। जिसकी अग्नि परीक्षा पर नतमस्तक सारे देव हुए, चरित्र पर लेके उसकी शंका अवध के सभी सिर खड़े हुए। फिर करने पूरा स्वप्न राम राज्य का, सिया राम ने सहा विहा का दंश। पर वन में ना सिया अकेली थी, घर में थे रघुनंदन अंश। हर पीड़ा हर दंश को सहकर राम की रानी भई सन्यासी। वही जन्मी संतान राम की, परिचय खोकर किया धर्म पालन। राम के अंश को राम बनाया, राम का आदर करना सिखाया। तेरा रामायण का उन्हें ज्ञान पूरा किया कर्तव्य महान। पुत्र रहे पिता से अनजान, जाने ना बदना जाने राम। सीता बिना कहाँ राम कथा, सीता बिना कहाँ राम का नाम। रामायण तब तक आधी जो न जुड़े
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। न जाने हमारी सोच पर किस असुरी शक्ति की माया गिर गई थी, जो स्त्रियों को तुच्छ समझने लगी थी और पुरुषों से उनको नीचे गिनती थी। उसी शक्ति के प्रभाव में आकर महाराज मैंने देवी सीता पर संदेह किया। इतना ही नहीं, मैंने उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप जैसे शासक ना पहले कभी हुए हैं ना आगे होंगे। अपनी प्रजा की एक पुकार पर अपनी पत्नी से वियोग का निर्णय ले लिया आपने। आप साधारण नहीं है प्रभु। हम ये सत्य क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं समझ पाए? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। किंतु अब सत्य सम्मुख आ रहा है। देवी सीता का त्याग और समर्पण लोगों को आभास हो रहा है। एक महलों की महारानी कैसे रह रही होंगी इतनी विपदाओं में। जिस स्त्री का चरित्र सर्वोत्तम होता है वो ही संकटों के ऐसे घोर भवंडर को काट सकती है। हमारे कारण सिया राम पृथक हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आप दोनों भिन्न हुए थे वैसे एक हो जाइए प्रभु। महाराज अब हम आपसे विनती करते हैं कि देवी सीता को पुनः अयोध्या ले आइए। हम उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज। उनके चरणों में गिरकर हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हाँ प्रभु, महारानी को पुनः अयोध्या ले आइए। सिया राम जय जय राम। बस मत रो लवकुश। नमन भगवान। जब लक्ष्य महान हो तो मार्ग में रुकना नहीं चाहिए। सिया राम के आयान की संपूर्ण कथा सुनाने का समय आ गया है लवकुश। जाओ अपना परिचय दो, बताओ सबको कि तुम दोनों कौन हो, कि सीता के मान का ध्वज उठाने के लिए श्री राम के अश्वमेध के ध्वज का मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम दोनों? धन्य है त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। सत्य में इससे श्रेष्ठ अवसर और कोई नहीं हो सकता था। जाओ और बता दो कि प्रभु श्री राम का सामना स्वयं उन्हीं के रक्त ने किया है। सिया राम के अंश ने किया है। अर्थात आपको सब पता था, सब कुछ। मैं तो बस सेवक हूँ प्रभु श्री राम का, और वो काज मैं कभी भी नहीं होने दूंगा जो मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार के विरुद्ध जाए। जो सत्य तब ना समझा वो अब समझ आया है कि क्यों भगवान वाल्मीकि ने मुझे आज ही के दिन तक
चुप रहने के लिए कहा था, मुझे क्यों रोके थे वो? क्योंकि रामायण को संपूर्ण होने के लिए माता सीता का होना आवश्यक था। और माता के अयोध्या आने का शंखनाद तो अब हुआ है। अब बताइए, अयोध्या के कुल के वंशज इस कार्य को कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे इसे संपूर्ण करेंगे? जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे नव कुश रूप सुहाने। मौन मत रहिए प्रभु। माता को पुनः बुला लीजिए प्रभु। रघुवंश के दीपकों की आवश्यकता अवध में है प्रभु। श्री राम पुत्र को सम्मान ले आइए प्रभु। इतनी शीघ्र? रुकिए। अभी सीतायन समाप्त नहीं हुआ है। उनके पुत्रों की कथा तो सुनिए। सीता के गर्भ में रघुवंशी है, इसका भान श्री राम को था, किंतु वो एक नहीं 2 बालक हैं, इसका किसी को ज्ञान न था। श्री राम के अंश को श्री राम पर विश्वास था। नहीं जानते थे कि पिता है उनके, पर न जाने क्यों पिता सा विश्वास था। पर जब तक उन्हें ये ज्ञान ना हुआ कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया। जब जानी सीता की पीड़ा भक्ति को संशय ने घेरा प्रण कर बैठे सिया राम मिलन का शंख युद्ध का था भूखा। अश्वमेध का अश्वत्थारों का चाहा भेंट करे रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया भेंट की चाह को युद्ध बनाया। न्याय पारे को मात सिया का राम से युद्ध किए सिया नंदन। तो पूरी ये रामायण हो फिर सिया राम मिलन। पाने पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम। पिता से लड़े हम नंदन राम। पिता से लड़े हम नंदन राम। प्रभु, स्वयं भगवान वाल्मीकि ने ये सत्य उजागर किया है। लवकुश सिया राम के पुत्र हैं। मेरे पुत्र?
मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। राम राज की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को अपनी अयोध्या अपने घर ला सके प्रभु। नहीं, श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।